ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। गुरु बृहस्पति का वचन सुनकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और सभी देवता हिमालय पर्वत पर देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करने लगे। देव रूप धारण करने वाली भगवती भुवनेश्वरी और विश्व को मोह में डालने वाली भुवनेश्वरी और कामदेव को भी मोहित करने वाली भगवती जगदम्बा गंगा में स्नान करने के लिए पर्वत की गुफाओं से बाहर निकलकर आईं तो देखा कि सभी देवता स्तुति कर रहे थे। तब देवी बोली, हे देवताओं, आप लोग हिमालय पर्वत पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताइए। भगवती का वचन सुनकर सभी देवता हृदय से उनका उत्साह परिपूर्ण हो गया और देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली है देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं। हे देवी, दत्तों के सताए गए हम देवताओं का संपूर्ण दुखों से आप हमारी रक्षा करें। हे महादेवी, इस समय शुम्भ और निशुम्भ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं जो देखने में भयंकर हैं। दैत्य हमारे कार्य में विघ्न बाधा डालते हैं। दैत्य पुरुषों से सदा अजय हैं और ऐसे ही और बलशाली दानव रक्तबीज और चंद्रमुन भी हैं। इन सभी दैत्यों ने हम देवताओं का राज छीन लिया है। और हे देवी, देवता आपके चरणों की उपासना में सदा संलग्न रहते हैं। देवताओं की स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट किया। जब पार्वती के शरीर से अम्बिका प्रकट हुई तब जगत में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती के शरीर से कौशिकी प्रकट हुई तो पार्वती का शरीर काला हो गया और वे देवी कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। अम्बिका ने देवताओं से कहा, आप लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रुओं का वध कर दूंगी। ऐसा कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गईं और देवी कालिका को साथ लेकर शत्रुओं के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित देवी अम्बिका वहां पर पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गईं। इसके बाद जगत को मोहित करने वाला गीत देवी ने गाना आरंभ कर दिया। मधुर गीत को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित सभी देवतागण आनंदित हो उठे। उसी समय शुम्भ के चंद्र और मुन नामक दो दैत्य जो भयंकर शरीर वाले थे घूमते हुए वहां आ गए जहां देवी भगवती विराजमान थीं। चंद्र और मुन ने देखा कि देव धारण करने वाली भगवती अम्बिका गीत गायन में लीन है और अम्बिका देवी और कालिका देवी पास में खड़ी हुई। अम्बिका देवी गीत गा रही हैं और सम्मुख विराजमान हैं। भगवती को देखकर दोनों दानव आश्चर्य में पड़ गए और तुरंत चंद्र और मुन शुम्भ के पास जाकर पहुँचे। महल में बैठे हुए शुम्भ के पास जाकर दोनों ने सिर झुकाया और राजा को प्रणाम करके बोले, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई हुई हैं। वह सिंह पर सवार हैं। देवी सिंह पर सवार हैं और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। ऐसी उत्तम स्त्री न स्वर्ग में है और न गांधर्व लोक में है और न संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदर स्त्री है। न कहीं हमने देखी है और न कहीं ऐसी स्त्री को हमने सुना है इस स्त्री के बारे में। हे राजन, वह ऐसी गाती है कि देवी के गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। देवी के मधुर सुर से मोहित होकर मृग भी देवी के पास बैठ जाते हैं। हे राजन, अब आप यह पता लगाइए कि यह किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई हुई हैं। आप उस सुंदर स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी पत्नी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से इस संसार में नहीं है। हे राजन, आपने
देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं, तो फिर इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते हैं? तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, स्त्रियों में तो है रत्न है। चंद्रमुंड के वचन सुनकर शुम्भ अपने समीप बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगे, हे बुद्धिमान सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा यह कार्य संपन्न करो। तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वह स्त्री प्रसन्न हो जाए और यहाँ आ जाए। शुम्भ के द्वारा कहीं कहीं बातें सुनकर सुग्रीव शीघ्र ही चल पड़ा जहाँ जगदम्बिका विराजमान थी। देवी के पास पहुंचकर सुग्रीव बोला, हे देवी, देवताओं के शत्रु राजा शुम्भ बहुत सुंदर और पराक्रमी हैं, सबको जीतकर तीनों लोकों के राजा हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर महाराज शुम्भ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हैं। तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाले एकमात्र शुम्भ हैं। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन रहते हैं। दूत का वचन सुनकर देवी बोली, हे दूत, मैं महाबली राजा शुम्भ और निशुम्भ दोनों को जानती हूँ। शुम्भ ने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रुओं का संहार कर डाला है। शुम्भ सभी गुणों की राशि हैं और सब संपदाओं से भोग करने वाले हैं। शुम्भ दानी, पराक्रमी, सुंदर और 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं और मनुष्यों से अजय हैं। मैं उस महान असुरों को देखने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए सुवर्ण के पास आता है, सोने के पास आता है, वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से यहाँ आई हूँ। सभी देवताओं, पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों, गांधर्व, राक्षसों और सभी देवताओं, देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य और लोग हैं और मनुष्य हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सब के सब शुम्भ के आतंक से डरे हुए हैं, भय के मारे कांपते रहते हैं और सदा व्याकुल रहते हैं। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, पराक्रमी, सभी विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीतने वाला, कुशल, प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त शत्रुओं का भोग करने वाला, स्वतंत्र जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छा से मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। मैं आपके इस नगर में अपनी इच्छा से आई हूँ, किंतु मेरे विवाह में एक शर्त है। ये राजन, पूर्व में मैंने सखियों के साथ खेलते समय बाल्यावस्था में अपने शारीरिक बल के अपमान के कारण संयोग से सखियों के साथ समक्ष एकांत में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाले जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बल को जानकर ही मैं पति रूप में उसका वरण करूँगी। मेरी बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ था और सखियाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थीं। सखियाँ कहने लगीं, तुमने यह कैसी प्रतिज्ञा कर ली है? अब अथवा आपका छोटा भाई रणभूमि में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीत ले, मेरे साथ विवाह कर ले, शुम्भ हो या निशुम्भ हो।
देवी का वचन सुनकर दूत आश्चर्य में पड़ गया और देवी से कहने लगा, हे देवी, शुम्भ ने इंद्र और दैत्यों को पराजित कर दिया है। इस त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो शुम्भ को संग्राम में जीत सके। तुम कौन सी शक्तिशाली हो जो इस समय युद्ध में शुम्भ के सामने टिक सको। हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। अपने और शत्रुओं के बल को जानकर ही बोलना चाहिए। तीनों लोकों के स्वामी महाराज शुम्भ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान लो और तुम शुम्भ अनुशुम्भ किसी को पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए हितकर बात कह रहा हूँ। दूत की बात सुनकर देवी बोली, हे दूत, तुम बात करने में निपुण हो, ऐसा सत्य है। शुम्भ और निशुम्भ निश्चय ही बलवान हैं, मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बाल्यावस्था में ही जो प्रार्थना प्रतिज्ञा कर रखी थी उसे मिथ्या मैं कैसे करूं। देवी की बात सुनकर दूत आश्चर्य में पड़ गया और वहां से लौटकर शुम्भ के पास पहुंच गया और बोला, हे राजन, वह स्त्री कहाँ से आई है और किसकी पुत्री है और कितनी सबल है या निर्बल है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना ही कुछ जान पाया हूँ। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊँ। मुझे तो वह घमंडी, कटु बोलने वाली और सदा युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती है। काम करते रहो और मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमा तक।